नमस्कार, मैं वकील महतो, अधिवक्ता, आप लोगों के बीच संपत्ति से श संबंधित अपराधों के विषय में, यानी कि संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध वर्णित हैं, भारतीय दंड विधान 1860 के भाग 17 में जो धारा 378 से लेकर 462 तक में दिया गया है, इसी के विषय में मैं वीडियो आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं, जिसमें पूर्व में मैंने 2 वीडियो चीटिंग यानी छल और जो है सो थेफ्ट यानी चोरी के संबंध में आप लोगों को बताया है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सटॉर्शन के संबंध में, जो आईपीसी के सेक्शन 383 टू 389 यानी 383 से 389 के बीच में दिया गया है। और जब कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है, एक्सटॉर्शन करता है, जिसको हम हिंदी में उद्यापन कह सकते हैं, फिरौती कह सकते हैं या अपकर्षण कह सकते हैं, इसके संबंध में मैं जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों को एक्सटॉर्शन के संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसमें हम कह सकते हैं जो एक्सटॉर्शन का जो अपराध है वो चोरी और लूट के बीच का अपराध है। यानी कि चोरी में जो बात होती है वो बात लूट में जो होती है, उन दोनों के बीच का जो अपराध है वही एक्सटॉर्शन है। तो चोरी की बात जब हम करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जब आदमी किसी के संपत्ति को चुरा लेता है, उसके जानकारी के बिना जब हटा लेता है उस सामान को, तो वो चोरी कहलाता है। वहीं उस संपत्ति को, जो चल संपत्ति है, वो जो है अगर सामने से लूट लिया जाता है उस व्यक्ति की उपस्थिति में, तो वो लूट का अपराध होता है। और वहीं जो है किसी को भय में, थ्रेट में रख करके यदि उसको लिया जाता है या उसको उत्प्रेरित करता है किसी को डिलीवर्ड करने के लिए, तो वो जो है एक्सटॉर्शन का अपराध कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कि चोरी में चोर जो है, यानी जो अभियुक्त जो होता है, वो कब्जाधारी के संपत्ति को उसकी सहमति के बिना ले जाता है, तो वह चोरी है। वहीं यदि वही संपत्ति को छीन कर ले जाता है तो वह लूट का अपराध होगा। परंतु यदि वह कब्जाधारी को चोट का भय दिखाकर वो अपराध करता है तो वो उद्यापन का अपराध कहलाएगा। तो एक्सटॉर्शन की परिभाषा जो है हमारे भारतीय दंड संहिता में 383 में दिया गया है कि जब कोई किसी व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को संपत्ति उसका किसी प्रकार का क्षति भय में सआशय डालता है और उसके पश्चात भय में डाले गए व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या मुद्रांकित या हस्ताक्षरित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, वो किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, तो वह उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन का अपराध वो कहलाएगा। अब एक्सटॉर्शन के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट हुए, जो हमने परिभाषा आपको बताई, उसमें 5 बातें आती हैं। उसमें है पहला जो है कि पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट इन फियर ऑफ इंजोरी। फर्स्ट है कि इंजोरी के भय से जो है किसी व्यक्ति को साहसे क्षति पहुंचाया जाता है या धमकी दिया जाता है, ये पहला इंग्रेडिएंट है एक्सटॉर्शन का। दूसरा है कि फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन, यानी क्षति का भय उस व्यक्ति को स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लिए होना आवश्यक है। तीसरा जो है इंग्रेडिएंट, वो तीसरा इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर, यानी ऐसा भय या धमकी को दुराशय से दिया जाना आवश्यक है। और चौथा उसका जो है टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड,
साइंड और सील्ड। ये जो है कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित दस्तावेज को ले लेना जिससे प्राप्त करने पर उसे कुछ मूल्य प्राप्त हो सके, ये फोर्थ इंग्रेडिएंट है। और जो पांचवा है वो मस्ट है कि वो डिलीवरी होना चाहिए वो प्रॉपर्टी, तभी जो है वो एक्सटॉर्शन कहलाएगा। तो यहाँ हम पहला जो बात आया इंजुरी का, तो इंजुरी जो है वो हमारे भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 44 में बतलाया गया है। एनी टाइप ऑफ इंजरी दैट इज मेंटल, फिजिकल और लीगल, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल चोट पहुंचाने के डर से ही जो है सो वो होगा, ऐसा नहीं है। यानी सेक्शन 44 में जो वर्णित है, अगर उस तरह का इंजरी भी किया जाता है तो वो एक्सटॉर्शन कहलाएगा। वहीं जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में जो हम बात करते हैं, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो मस्ट है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जिसमें उसको लीगल राइट है और वो ट्रांसफर कर सकता है, तो राइट क्रिएट होता है उस डॉक्यूमेंट से। वैसा डॉक्यूमेंट को भी अगर यदि पुटिंग इन फियर रख करके यदि उसको हासिल किया जाता है, तो वो जो है उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को फियर में रख करके जब कोई व्यक्ति प्राप्त करता है या उत्प्रेरित करता है, तो ये भी एक्सटॉर्शन कहलाएगा। और इसका हम एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्रकला बनाम जो है रामकिशुन, सुप्रीम कोर्ट 1985 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि वो हेडमास्टर अपने अधीनस्थ को बुला करके और उनको ये धमकी दे करके कि यदि तुम इस पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो हम तुम्हें बेइज्जत करेंगे या तुम्हारा लज्जा भंग करेंगे, इस तरह की धमकी दे करके, तो ये इसको जो है सो एक्सटॉर्शन माना गया। वहीं पर एक दूसरा उदाहरण है जो आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया कि चीफ मिनिस्टर किसी को संपत्ति देने के लिए या दान करने के लिए बोला और वो दान कर दिया, तो वो जो है एक्सटॉर्शन की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको हम दूसरे बहुत ही सरल भाषा में समझ सकते हैं कि यदि कोई किसी का घर या किसी का जमीन का एक विक्रय पत्र तैयार कर लेता है और अगला जो है उससे कहता है कि तुम अगर इसमें हस्ताक्षर नहीं करोगे, शांति से यदि हस्ताक्षर नहीं कर दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तो ये जो है अपराध एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आएगा। तो ये 383 जो है आप आईपीसी आप समझ गए होंगे, और इसी का जो पनिशमेंट है वो 384 में वर्णित किया गया है। 384 ऑफ द आईपीसी में वर्णित किया गया है कि अधिकतम जो है इसकी सजा जो है वो अप टू 3 इयर्स और फाइन, यानी 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, या दोनों से वो दंडित किया जा सकता है। वहीं जो है 385 में आप लोगों के समक्ष धारा 385 के विषय में बात कर रहा हूं। इसमें स्पष्ट है कि होएवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स एनी पर्सन इन फियर और अटेम्प्ट्स टू पुट any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment either description for a term up to 2 years और फाइन। तो 385 में जो एक्सटॉर्शन की परिभाषा दी गई है वो यह है। वहीं 386 जो है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट। तो जो कोई व्यक्ति जो है व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्यापन करेगा यानी एक्सटॉर्शन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ या नहीं है, यहाँ
और सब एंड का प्रयोग किया गया है। और वहीं 387 जो है एक्सटॉर्शन का धारा 387, जिसमें कहा गया है कि पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी कि जो कोई किसी व्यक्ति के स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालेगा या डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि जो है 7 वर्ष तक की हो सकेगी, वो दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये रहा आपका 387 धारा, जो एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन के विषय में है, अपकर्षण के विषय में है। तो 387 के बाद का जो धारा है वो 388 है, और धारा 388 कहता है कि एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट और एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इटीसी। तो जो है वो कहलाएगा कि मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का उपयोग लगाने की जो धमकी दे करके जब कोई ऐसा उद्यापन करेगा, तो स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध जो है ये अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उस जिसकी अवधि जो है सो 10 वर्ष तक की हो सकेगी कारावास की अवधि, तो वो उद्यापन करेगा। और यदि वो अपराध भारतीय दंड संहिता के 377 के अपराध में शामिल है, तो वो वैसे अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास तक की भी सजा दी जा सकेगी। और जो है अंतिम जो धारा है वो है 389 ऑफ द आईपीसी, यानी भारतीय दंड विधान की धारा 389, जिसमें कहा गया है कि पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। तो ऐसा दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है, तो वह जो है आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। तो आप एक्सटॉर्शन के विषय में पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया मुझे बताएं, और इसी तरह का अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।